Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall read another poem from the book Flamingo for class 12th. The name of the poem is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto, who was born in the town of Parral in Chile. Pablo Neruda नेफ्टाली रिकार्डो रेस बोसाल्टो का पेन नेम था. पेन नेम मतलब जिसके नाम के अंडर उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे, उसको पेन नेम बोला जाता है. जिसका जन्म चिली के पैरल नामक प्लेस पे हुआ था. नेरुडाज पोइम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस. नेरुडा की जो पोइम है इमेजेस से भरी हुई है, जो इजीली अंडरस्टूड हो जाती हैं. विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उसकी पोइम की ब्यूटी को कम नहीं करती. यानी ये जो पोइम आप लोग यहाँ पर देखोगे, इसमें भी इमेजरी या सिम्बोलिज्म को यूज़ किया गया है. ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. उनको 1971 में लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ मिला. इन दिस पोइम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. ये जो लास्ट लाइन है ये इस पोइम की थीम भी है. इस पोइम में नेरुडा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के ऊपर जोर देता है, उस पर एम्फेसिस डालता है. उसको कहता है कि ये नेसेसिटी है. अगर लोग क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर दें, मतलब चुप रह के अपने अंदर झांकें कि उन्होंने क्या रॉन्ग किया है, क्या गुड किया है, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, उसके ऊपर बेस्ड है पॉइंट. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. क्वाइट ऑल ह्यूमन बींग से अपील करता है कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और स्टिल रहेंगे. यहाँ पर जो 12 है, 12 किसके लिए सिंबलाइज है, मतलब किसका सिंबल है. 12 आवर्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 12 जोडिक साइंस होते हैं. तो यहाँ पर 12 तक काउंट करने के लिए बोला है, जिसको आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं. हार्स, इसको सिंबोलिज्म दे सकते हैं कि इट सिंबलाइज हार्स, इट सिंबलाइज मंथ्स, इट सिंबलाइज 12 जोडिक साइंस एटसेट्रा. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. वी मीन्स वी ऑल ह्यूमन बींग्स. और हम सभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ा शांत कर लेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. क्वाइट अगेन अपीलिंग करता है कि इस अर्थ के सरफेस पे, ऑल कंप्लीट थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम सभी इस अर्थ पर थोड़ी देर के लिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि आओ किसी भी लैंग्वेज में हम ना बोलें. लेट्स नॉट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक भी पल के लिए हम ना बोलें. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और ना ही अपनी आर्म्स को ज़्यादा हिलाएं. यहाँ पर 2 वर्ड्स को हमने अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है. फर्स्ट है लैंग्वेज. लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब भी हम किसी के साथ टॉक करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उससे आगे बातें बढ़ती चली जाती हैं. तो अगर हम अपनी वाणी को, अपनी वॉइस को थोड़ी देर के लिए विराम देंगे, रेस्ट देंगे, तो हो सकता है कि किसी प्रकार की जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्रिएट होते हैं, लोगों के बीच झगड़ा होता है, वो ना हो सके. दूसरा आर्म्स ये क्या कि हमें अपने बॉडली मूवमेंट्स, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको रोक देना चाहिए. थोड़ा देर अपने माइंड को पीस देनी चाहिए. और इसके अलावा आर्म्स वेपन्स के लिए स्टैंड्स करते हैं. वेपन्स, अगर हम अपने वेपन्स को थोड़ी देर के लिए रोक दें, तो हो सकता है कि ये जो ब्लडी वार हो जाती हैं वो टेक प्लेस ना हो. इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन. तो अब ये कीपिंग क्वाइट का जो मूवमेंट होगा, कैसा मूवमेंट होगा, एक्जोटिक मूवमेंट होगा. एक्जोटिक मीन्स होता है स्ट्रेंज, अनफेमिलियर. यानी जब सभी शांत हो जाएंगे तो कैसा लगेगा आप लोगों को, अनफेमिलियर लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा. विदाउट रस, विदाउट इंजन. विदाउट रस मीन्स होता है कि किसी प्रकार की दौड़ धूप नहीं होगी, ना ही लोग मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागेंगे,
उनको किसी प्रकार की फिक्र नहीं होगी, वहाँ जाना थोड़ा रुकेंगे, विदाउट इंजन, बगैर वर्ल्डली जो वर्क्स होते हैं उनके बगैर ये मूवमेंट जो होगा एग्जॉटिक मूवमेंट्स होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक सडन स्ट्रेंजनेस में मतलब चारों तरफ स्ट्रेंजनेस क्रिएट हो जाएगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। इफ कीपिंग क्वाइट का क्या फ़ायदा होगा, फिशरमैन्स के लिए एग्जाम्पल देता है किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। फिशरमैन कोल्ड सी में, कोल्ड सी का मतलब होता है इन द विंटर सीजन, वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन्स अगर थोड़ी देर के लिए कीपिंग क्वाइट करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ और फिशिंग की जो एक्टिविटी अगर उसको रोक देंगे, तो उससे जो व्हेल्स होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचता है, डैमेज पहुंचता है, तो शायद वो थोड़ी देर के लिए उनको भी हर्ट ना हो। एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। और अगर गैदरिंग साल्ट को गैदर करने वाला जो साल्ट गैदरर है, अगर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को देखेगा तो वो उसको इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अपनी एक्टिविटी के ऊपर सोचेगा कि मैं लगातार कंटिन्यूसली सॉल्ट गैदरिंग करता हूँ जिससे मेरे हैंड्स जो हर्ट हो जाते हैं। तो वो हो सकता है कि उसको सोच के आगे नेक्स्ट टाइम केयरफुली वो सॉल्ट गैदरिंग करे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब कीपिंग क्वाइट का दूसरा जो एक और जो बेनिफिट यहाँ पर पॉइंट हमारे सामने रखना चाहता है वो ये रखना चाहता है, आजकल आप लोग देखते हैं कि चारों तरफ वेपन्स को एक्यूमुलेट करने की, गैदर करने की सभी कंट्रीज़ के अंदर होड़ लगी हुई है। तो वो ग्रीन वॉर्स क्रिएट करते हैं, गैस पॉइजनस गैसेस के साथ वॉर करते हैं, फायर के साथ डेडली वेपन्स उनके पास, कहीं पर भी किसी भी कंट्री के साथ वॉर्स स्टार्ट हो जाते हैं, युद्ध होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए वो कीपिंग क्वाइट करेंगे, सभी ग्रीन वॉर्स वगैरह को, वॉर्स विद गैस या वॉर्स विद फायर, सभी को अगर स्टॉप कर देंगे, जिससे यानी ऐसे वार्स क्रिएट करते हैं, ऐसे वार्स फोर्ट होते हैं जिसमें ऐसी विक्ट्री कंट्रीज़ को मिलती है या दुनिया को मिलती है जहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं होता। सर्वाइवर मीन्स होता है लिविंग पर्सन, कोई भी बचता नहीं। तो वो लोग जो ग्रीन वॉर्स क्रिएट करते हैं, वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस करते हैं फायर के साथ, तो वो जो वार मॉन्जर हैं, वार को चाहने वाले जो हैं, वो थोड़ी देर के लिए अगर कीपिंग क्वाइट करेंगे तो वो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर के साथ मतलब मैनकाइंड के साथ वॉकिंग करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे इन द शेड डूइंग नथिंग। शेड में मतलब होता है इन देयर कंपनी डूइंग नथिंग, बगैर कुछ करे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन पॉइंट यहाँ पर वो अपनी कीपिंग क्वाइट की बात को के बारे में ह्यूमन बींग्स को ये भी अपील करना चाहता है, ये भी वार्न करना चाहता है कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए हमें कीपिंग क्वाइट करना चाहिए, उसको कंफ्यूज ना करें, उसको एसोसिएट ना करें टोटल इनएक्टिविटी के साथ। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स होता है डेथ या लेजीनेस, कि ऐसे पॉइंट बोल दे कि आप लोगों ने कीपिंग क्वाइट करना है और आप लोग फिर कुछ भी ना करें, शांत रहें। कि कभी ने कहा है, पॉइंट ने बोला है, हमें अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट की गई है, तो उसने कहा कि इसको कंफ्यूज नहीं करना टोटल इनएक्टिविटी के साथ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अपने हाथ पैर सारा कुछ बंद कर दें, छोड़ दें, कुछ भी काम ना करें। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, यानी ज़िंदगी उसके बारे में है जैसी है, मतलब लाइफ चलने का नाम है, लाइफ इज़ गोइंग ऑन। आई वॉन्ट नो ट्रंक विद डेथ। नो ट्रंक विद डेथ का मतलब होता है एसोसिएशन, मेरा डेथ के साथ कोई एसोसिएशन। टोटल इनएक्टिविटी का अगर आपको मीनिंग पूछा जाए तो टोटल इनएक्टिविटी मीन्स होता है डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। तो पॉइंट यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो, हम हमेशा एक ही बात को ना सोचें कि हमेशा अपनी लाइफ को मूविंग करके रखना है फॉर वंस को, और साथ में हम अगर ये सोच लें कि एक पल के लिए हम कुछ ना करें, तो ये जो ह्यूज साइलेंस है, शायद ये जो सैडनेस है, हम अपने आप को जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अपने आप को, और हमेशा अपने आप को डेथ से थ्रेटन करते रहते हैं, शायद उसकी जो सैडनेस है
वो जो थोड़ी देर के जो ह्यूज साइलेंस है शायद उसको वो इंटरप्ट कर दे, उसको स्टॉप कर दे, उसको कट कर दे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए पोइट अर्थ का एग्जांपल्स देता है। तो शायद अर्थ हमें टीच कर सकते हैं एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी जब सब चीज़ डेड दिखाई देती है बाद में सभी चीज़ अलाइव दिखाई देती है। मतलब आप लोग टिलिंग करते हैं, सोइल को टिलिंग करते हैं, उसमें सीड थ्रो करते हैं, सोइंग करते हैं, और कुछ दिनों के लिए आपको लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है उसमें ज़मीन में, नेक्स्ट ही मोमेंट आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए कीपिंग क्वाइट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ही पल हम देखेंगे कि यहाँ पर चारों तरफ गुडनेस है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो कवि पोइट यहाँ पर दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता है कि मैं 12 काउंट करूँगा एंड यू कीप क्वाइट, और आपको शांत रहना, फिर मैं चला जाऊँगा, बाकी आप लोगों ने देखना है। इट ऑल्स डिपेंड्स अपॉन यू। लेट्स अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच or poetic device used in this poem. First, let's see. This poem is full of symbolism and alliteration. यहाँ पर एक वर्ड भी यूज किया गया, आर्म्स। आर्म्स स्टैंड्स फॉर बॉडी ऑर्गन्स एंड वेपन्स। जब किसी एक वर्ड्स के दो मीनिंग हो तो वहाँ पर पन होता है, पन। तो आर्म्स, अगर आर्म्स वाली लाइंस में आप लोगों से फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाए तो वहाँ पर पन फिगर ऑफ स्पीच लिखनी है आप लोगों ने। काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर एंटीथीसिस। एंटीथीसिस कैसे कि पोइट कहता है कि काउंट टू 12 और वी विल ऑल कीप स्टिल, कि हम 12 तक काउंट करेंगे और स्टिल भी रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अपोजिट नहीं हो गया कि काउंटिंग भी करनी और स्टिल भी रहनी। तो यहाँ पर एंटीथीसिस। फर्स्ट लाइन में आप लोग देखेंगे वी विल, डब्ल्यू की जो कंसोनेंट की जो रेपिटेशन है उसकी वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट में भी वी विल, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। वंस ऑन, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। विदाउट ट्रस्ट, विदाउट इंजन्स, विदाउट की यहाँ पर रेपिटेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। इमेजरी, इसमें इमेजरी सिंबोलिज्म अगर आप लोग देखें तो इमेजरी तो इसमें कंप्लीट पोएम में है। सडन स्ट्रेंजनेस एलिट्रेशन है। हिज हर्ट हैंड्स एलिट्रेशन। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो फिशरमैन जो यूज़ किया गया है, फिशरमैन को ओप्रेसर के तौर पे, फिशरमैन अगर किसी चीज़ का सिंबोलिज्म है तो वो किसका है? ओप्रेसर का। वेल अगर किसी चीज़ का रिप्रेजेंट करती है या सिंबलाइज करती है तो ओप्रेस्ड पीपल को। कोल्ड सी ट्रांसफर एपिथेट है। कोल्ड सी मतलब कोल्ड सी, कोल्ड नहीं है, कोल्ड मतलब ये जो विंटर का जो एपिथेट है, जो एट्रीब्यूट है, वो किसको दे दिया गया? सी को दे दिया गया। ब्रदर्स अ सिंबल ऑफ मैनकाइंड। ब्रदर किसका सिंबल है? मैनकाइंड का। इन द शेड यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच की गई है। इन द शेड मतलब होता है हर सन एज ब्रदर्स। मेटाफर भी है यहाँ पर, सिंबलिज्म भी है। क्लीन क्लोथ किसके लिए स्टैंड करते हैं? पीस के लिए एंड चेंज इन एटीट्यूड के लिए। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स में एलिट्रेशन है। देन द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच हेयर इज अर्थ कैन टीच अस। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन में अर्थ को एक टीचर की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह शो किया गया है। होप्स यू हैव अंडरस्टूड द पोएम स्टूडेंट्स। Please keep watching my videos. Do not forget to like and subscribe my channel. It will inspire me for more and more better content. Thank you.